तीसरा क्वेश्चन है, आकृति में यदि एल एम समानांतर बी सी या सी बी कह लो, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी है तो हमने यू सिद्ध करना है भाई। यो आधारभूत है, इस पर में लगनी है। जब समानांतर दे रखा है यू सिद्ध करना, जब याद रखना बस। तो इसमें देखो भाई, दिया है कि इसमें देखो दिया है भाई, और लिखांगे आकृति में। पहले आकृति बनानी है, तुमने हर बार पेंसिल से बनानी है भाई। पेंसिल से आकृति बनाओगे, इस तरह दे रखी है ए बी सी और डी भाई, यू एल है एम एन। आकृति में भाई जो एल एम है ना वो समानांतर सी बी तथा एल एन जो है वो समांतर सी डी है। और सिद्ध करना है भाई कि जो ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी है, यू सिद्ध करना बस। तो प्रमाण देखो, इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। ये त्रिभुज हम ऊपर ले लिया ए बी सी में भाई, एल एम समांतर सी बी। त्रिभुज ए बी सी में भाई एल एम समानांतर है सी बी, दिया है। इस त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में समानांतर होता है, उनका अनुपात बराबर आ रहा है, इसलिए आधारभूत थे पर में एक होगी। आधारभूत थे पर में से जब दो भुजा आपस में समानांतर है ना, तो इसके बटे में यू, ए बी बटे में एम बी बराबर किसका होगा, ए एल बटे में एल सी भाई। समीकरण नंबर 1 आ गई। और लिख देंगे इसी प्रकार भाई त्रिभुज ए डी सी में, या ले लो न्यू का दे रखा भाई, जो के एल एन समानांतर है सी डी भाई, यू भी दिया है, दे रखा है। तो के बन गया भाई ए एन बटे में एन डी बराबर है ए एल बटे में एल सी। आधारभूत है इस पर में दिया एक, वही इसी प्रकार लिखने में जरूरत नहीं लिखने की। ए एल बटे में एल सी नंबर 2 होगी। अब ध्यान से देखो, ए एल बटे एल सी इसके बराबर, ए एल बटे एल सी इसके बराबर। जब उरले बराबर हो गए तो उरले बराबर हो गए। और लिख दो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ए बी बटे में एम बी बराबर ए एन बटे में एन डी भाई, ठीक हो गया। लेकिन हम लेना ए बी बटे ए एम बटे में ए बी लेना है, पर ए एन बटे में ए डी, यू तो सही नहीं। ए एन और इस दाल की बातें तो यो ए डी वगैरह ये तो है ही नहीं, तो ये खत्म करनी पड़ेंगी। तो इन्हें सोल्व करने खातर क्या करोगे, और इन्हें उलट दो भाई। उलटने पर इन्हें उल्टे कर दो, मतलब ऊपर ला तला तरला ऊपर, एम बी तो ऊपर चला गया तो ए बी नीचे आ गया भाई। और भाई ए एन ऊपर चला, ए एन डी सॉरी एन डी ऊपर चला गया तो ए एन नीचे आ गया, ठीक हो गया। फिर दोनों तरफ ध्यान से लिख दे जाइए, एक जोड़ने पर, एक जोड़ने का मतलब पूरी भुजा आ जाएगी, एक एक जोड़ दो भाई। तो एम बी बटे में ए बी जमा में 1 हो गया, और भाई एन डी बटे में ए एन जमा में 1 हो गया, जुड़ गया। लघुत्तम ले दिया अब इसका भाई, ए बी लघुत्तम आ गया, तो ये बन गया एम बी जमा में ए बी, और आर ए एन लघुत्तम आ गया तो एन डी जमा में ए एन बन गया। इब ए बी तो नहीं रख लिया हमने, इब एम बी जमा में ए बी, ध्यान से देखियो, एम बी जमा में देखो के बनेगा, एम बी में जो है ना के जोड़ोगे, हमने एम बी बटे में के लिखे आयो, एम बी बटे में ए एम था भाई, ये लिखा भाई उल्टा लग दिया। आधारभूत है इस पर में से एल ए एम बटे में एम बी, ए एम था यू, ए एम बटे में एम बी बराबर ए एल बटे में एल सी। दूसरा ठीक है, आड़ा था यू ए एम था, उल्टा लिखेगा ए एम, ए एम, ए एम है यू ए एम। तो इसमें जो है ना ए एम बटे में एम बी बटे में ए बी हो गया ए एम, यू सही है। अब ध्यान से देखो, ए एम जमा में एम बी भाई,
ए एम जमा में एम बी किसके बराबर हो गया, ए बी का। देखो ए एम जमा में एम बी, ए बी पूरा बन गया, और ए एन जमा में एन डी किसका हो गया, ए डी का। न्यू यू लिख दिया ए एन जमा में एन डी वाई बराबर है ए डी। तो इसकी जगह लिख दिया हमने, ये तो ए एम था भाई, ध्यान से लिखिए, वो गलती नहीं होना चाहिए वाला। ए एम है यू, एम है यू, एम। तो ए एम जमा में एम बी किसके बराबर हो गया, ए बी का। और न्यू में जो है ना यू किसके बराबर हो गया भाई, ए एन तो न्यू का न्यू, यू बन गया ए डी। फिर आर लिखोगे पुनः उलटने पर, फिर पलटी मरवा दो इसकी, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। उल्टा कर दिया ने, और यू हमने चाहिए था, यू प्रमाणित हो गया भाई। यू क्वेश्चन हमारा तीसरा खत्म हो गया बच्चों। इस तरह जो है ना तुम कह दोगे ए एम बटे में एम बी बराबर ए एन बटे एन डी प्रमाणित है। तो तीसरा सवाल जो है ना थारा कंप्लीट हो गया बच्चों। चौथा भाग देखो, इसका चौथा क्वेश्चन दे रखा है। देखो चौथा क्वेश्चन में क्या कहोगे, ये प्रश्न सवाल, आकृति में डी ई समानांतर एसी। देखो ये आकृति हमारी, या दोबारा बना लूं मैं, ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है ए बी सी, और भाई यू आड़ मिला रखा है ई के, और यू डी ई, यू दे रखा है डी, और यू नीचे एफ है भाई। देखो दिया हम लिखोगे भाई, आकृति में बस जो डी ई है वो समांतर ए सी तथा डी एफ है वो समानांतर ए ई है भाई। लिख दिया यू, इधर रखे ऊपर लिख रखा है सीधा, ऊपर लिख रखा है ये लिख दिया। सिद्ध करना है, जो सवाल में रखा सीधा सिद्ध करना है, इस हिसाब से लिख दो, कदे भी दिक्कत नहीं आओगी कि जो बी एफ है बटे में एफ बी, बी एफ बटे में बी एफ बटे में ई एफ लिखना है, एफ ई, बी एफ बटे में एफ ई, बी एफ बटे में एफ ई रकम लिखने में गलत हो रही है, बराबर है और बी सी बटे में ई सी में यू सिद्ध करना है। तो प्रमाण देखो इसका कुछ भी नहीं, जमा आसान है प्रमाण। अब डी ई समांतर ए सी किस में हो, देखो जो डी ई है या भुजा ए सी, तो इसने भूल जाओ और इसने भूल जाओ, तो त्रिभुज ए बी सी में आया ना, यू समांतर इसका है। तो इसका मतलब जब आधारभूत है इस पर में क्या कहेगी, अगर यू इसके समानांतर है तो क्या कह दोगे, इसमें कह दोगे भाई तुम कि बी डी बटे में डी ए बराबर बी ई बटे में ई सी। ठीक है, देखो त्रिभुज ए बी सी में भाई डी ई समांतर ए सी कितना है यू, ये तो दिया है, दिया है, इसका मतलब इसने भूल जाओ, इसने जो है ना शर्फ इसने शर्फ यू रखो याद या, तो यू या ही भुजा इसके समांतर है, तो आधारभूत है इस पर में एक है या बटे में या बराबर या बटे में या, तो आधारभूत थेल्स प्रमेय से भाई क्या कह दोगे कि बी डी बटे में डी ए बराबर है बी ई बटे में ई सी वाई, बी ई बटे में ई सी बन गया, इतना ही लेना था। अब फिर दूसरी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज जो ये हमारा दे रखा दूसरा डी एफ ए सी, डी एफ कौन सा है, डी एफ और ए ई वाई, डी एफ और ए, इसका मतलब इसका कोई काम नहीं ना, इसका कोई काम, तो इस त्रिभुज कौन सी में हो गया, ए बी ई में, ए बी ई में ध्यान से देखियो भाई, जो डी एफ है ना वो समांतर हमारा ए ई है, दिया है। ठीक है, जब डी एफ ए ई का समांतर है तो आधारभूत थेल्स प्रमेय क्या कहवाएगी, आधारभूत थेल्स प्रमेय से भाई जब या इसका समानांतर है तो बी डी बटे में डी ए बराबर है बी एफ बटे में एफ ई हो गया भाई, बी एफ बटे में एफ ई, यह होगी आधारभूत थेल्स प्रमेय दिया है। ये समीकरण 1 व 2 से भाई दोनों बी यू जो बी डी बटा डी ए बराबर दोनों है, इसका मतलब ले बराबर हो गए, तो क्या बन गया भाई, समीकरण 1 व 2 से बी ई बटे में ई सी बराबर है बी एफ बटे में एफ ई बन गया भाई, और यू हमारा प्रमाणित हो गया।
यू लेना था, ध्यान से देख लेना, बी एफ बटे में एफ ई। ठीक हो गया। पांचवा चौथा क्वेश्चन था हमारा ये देखो भाई पांचवा क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन है। यू दे रखे पांचवा हमारा भाई, यू दे रखे तो आकृति में ये समानांतर है और हमने सिद्ध करना। देखो आकृति यह है कि ए पी क्यू आर, पी है यू, पी क्यू आर है यू, ध्यान से देखिए यू पी क्यू आर, और इसमें एक यू दे रखे भाई ई एफ, और यू बीच का एक लाइन जो है ना इस तरह खींच रखी है, इस तरह यू मिल रहा है। यू बिंदु मारा है भाई ओ, और यू जो है ना इस तरह मिल रहा है, ये आड़ा मिल रहा है, यू बिंदु मारा डी है भाई। ठीक है, यू बिंदु मारा के है डी है। तो हमने जो है ना सिद्ध दिया है, लिख दो न्यू का सवाल में जो दे रखे है, दिया है भाई आकृति में, न्यू का लिखांगे आकृति में बस जो डी ई है ना वो समानांतर क्यू आर दे रखे है, ओ क्यू के, ये क्यू ओ कह लो चाहे ओ क्यू कह लो, ओ क्यू के भाई, ओ क्यू के, और जो डी एफ है वो समांतर ओ आर है। ठीक है, सिद्ध करना है भाई, क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा ई एफ है ना वो समांतर किसके है भाई, क्यू आर के। देखो ध्यान से, यू जो हमारा दे रखा है भाई डी यू, जो डी ई समानांतर है ओ क्यू भाई इसके, और डी एफ समानांतर है ओ आर के। हमने सिद्ध करना है भाई यू जो है ना इसके समानांतर है। तो जुन जुन सा दे रखा है वही त्रिभुज ले लो, प्रमाण देखो भाई इसका भाई त्रिभुज, या जो डी एफ है और ओ क्यू कौन सी में है, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में भाई जो डी ई है ना वो समानांतर ओ क्यू, कितना है यू दिया है, और जब यू दे रखा तो इसलिए आधारभूत थेल्स प्रमेय के एक है भाई, थेल्स प्रमेय से। ध्यान से देखियो, जब यू इसके समानांतर तो इसके पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी डी बटे में डी ओ बन गया, पी ई बटे में ई क्यू बराबर है पी डी बटे में डी ओ भाई, पी डी बटे में डी ओ, समीकरण नंबर 1 होगी। ठीक है, इसी प्रकार लिख दो भाई, ये दो वो देखो डी एफ समानांतर है ओ आर दे रखा है, या त्रिभुज पर यह बन गई हमारी त्रिभुज पी ओ आर में क्या बन गया भाई जो डी एफ है वो हमारा समानांतर है ओ आर है, यू भी दिया है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमने आदि आधारभूत है इस पर, क्योंकि दे रखा है। क्या कहोगे, पी डी बटे में डी ओ बराबर है पी एफ बटे में एफ आर बाय, समीकरण नंबर 2 होगी। ये पी डी बटे में डी ओ बराबर पी बटे ई क्यू, और पी डी बटे में डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। जब एक साइड बराबर है दूसरी साइड अपना बराबर होंगी, तो समीकरण 1 व 2 से भाई के बन गया भाई पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। अर्थ क्लियर हो गया, यू आ गया, यू बन गया भाई पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। ध्यान से देखो, अब दोबारा लिखा त्रिभुज पी क्यू आर में ये भुजाओं का अनुपात बराबर की पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर। कितना है ये तो सिद्ध कराई भाई, ताजा ताजा सिद्ध किया है, यू करा क्या। हमने ने बताया था जब ये भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है ना तो वह विलोम की त्रिभुज वाला गई थ्योरम, इसलिए आधारभूत थेल्स प्रमेय के विलोमानुसार वह के कह दोगे, विलोम के को है अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो जो भुजाएं है ना जो हमारी वह आपस में क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। ये तुमने ध्यान रखना बच्चों। इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन बताए जाओगे, ध्यान से पढ़ो इसको।